हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं राजस्थान जीके हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। और आज से आपकी एक और क्लास नई स्टार्ट हो रही है, वो है जिला दर्शन की। किसकी? जिला दर्शन की आज आपकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। यानी जो भी नवीन जिले बने हैं, जितने भी नवीन जिले बने हैं, सारी की सारी बात करने वाले हैं। एक एक करके हर जिले की बात करेंगे। वो चाहे भूगोल में परिवर्तन हुआ हो, चाहे कला संस्कृति में परिवर्तन हुआ हो, चाहे इतिहास में परिवर्तन हुआ हो, एक एक जिला पढ़ेंगे और एक एक बातें पढ़ेंगे। सारी कौन सी सभ्यता, कौन सी नदी, कौन से लोक देवता, कौन सा मंदिर कहां पर चला गया है, सारी बातें आपको यहां पर बताई जाएगी। देखिए, शानदार नोट्स रहने वाले हैं, सभी जिलों के नोट्स हैं और इन सभी के नोट्स आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे। और आपको मैं बता दूंगा हमारा टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हां प्यारे साथियों, तो आज का हमारा नंबर 1 ब्यावर जिला रहने वाला है। नंबर 1 कौन सा जिला? ब्यावर जिला रहने वाला है। और ये ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो नवीन जिले बने हैं, इनका गठन कब हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर का यही रहने वाला है कि राजस्थान में नवीनतम ब्यावर जिले का गठन कब किया गया था। तो कब किया गया था, ध्यान से देख लीजिएगा। गठन किया गया 4 अगस्त 2023 को। कब किया गया? 4 अगस्त 2023 को ब्यावर जिले का गठन किया गया था। अब बात करते हैं कि यह ब्यावर जिला है, किसी को तो तोड़कर बनाया गया होगा। यानी अजमेर को तोड़ा होगा या पाली को तोड़ा होगा। किन्हीं किन्हीं जिलों को तोड़कर नया जिला बनता है। तो देखिए कितने जिलों को तोड़कर यह जिला बना है। तो 4 जिलों को जोड़कर। कितने जिलों को? 4 जिलों को तोड़कर बना है। तो ध्यान से देखिए अगला पॉइंट, ये 4 जिले कौन कौन से हैं। ये 4 जिले कौन कौन से हैं और इसकी ट्रिक है। क्या है ट्रिक है? देखिए ब्यावर क्या है, ब्यावर और ब्या, देखिए इसमें क्या है, अभी पारा, अभी पारा, ये है इसकी ट्रिक। यानी अभी पारा को तोड़कर कौन सा जिला बना है? ब्यावर जिला बना है। तो अभी पारा की क्या होगी? अभी से क्या बनेगा? ए से अजमेर, बी से क्या बनेगा? भीलवाड़ा, पा से क्या बनेगा? पाली और रा से क्या बनेगा? राजमंद। यानी अभी पारा। याद रख लीजिए ब्यावर जिले को किन जिलों को तोड़कर बनाया गया है? तो अभी पारा है। वो अभी पारा है क्योंकि उसे तोड़ दिया गया है ना। तो अभी पारा है, अभी पारा। यानी ए से अजमेर, बी से भीलवाड़ा, रा से राजमंद और पा से पाली, अभी पारा। अब बात करते हैं कि ब्यावर जिले में कितनी तहसीलें। यह आपको बता दिया कि इसका गठन कब हुआ था। 4 अगस्त 2023 को इसका गठन होता है। नंबर 2 क्वेश्चन आपको बता दिया कितने जिलों को तोड़कर बनाया गया है। 4 जिलों को तोड़कर बनाया गया। कौन कौन से? अभी पारा को, अभी पारा को। नंबर 3 क्वेश्चन कि इसमें कितने उपखंड आते हैं, कितनी तहसीलें आती हैं। कितने उपखंड आते हैं, कितनी तहसीलें आते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन शानदार है। इसमें तहसील सर्वाधिक पूछी जाती है। तो कितनी तहसील है? 7 तहसील है। कितनी? 7 तहसील है। कितनी तहसील है? 7। तो अब तक हमने 3 क्वेश्चन देख लिए। नंबर 1 गठन, नंबर 2 देखा था कितने जिलों को तोड़कर बना है, और नंबर 3 क्वेश्चन क्या देख लिया? कितनी तहसीलें। देखिए ब्यावर, ये है ये नाम। तो देखिए ब्या की बात हो रही है तो सभी क्या रहेंगे? 7-7। क्या रहेंगे? 7-7। और ब्या में कोई तो पारा रहता ही है ना। तो अभी भी पारा है, कोई तो होगा। तो अभी पारा, अभी पारा और 7 तहसीलें आ गई। अब 7 तहसीलों के नाम ध्यान से देखिए क्या है। नंबर 1 ब्यावर तहसील। कौन सी? ब्यावर तहसील। और नंबर 2 टोडगढ़ तहसील। नंबर 3 जेतारण। नंबर 4 रायपुर। नंबर 5 मसूदा। नंबर 6 क्या है? विजयनगर। और नंबर 7 तहसील कौन सी है? बदनौर। कौन सी? बदनौर है नंबर 7 तहसील। तो देखिए ब्यावर और टोडगढ़ को तो लिया गया है अजमेर से। ब्यावर और टोडगढ़ को कौन से जिले से लिया गया?
अजमेर जिले से लिया गया है। और बात करें हम जैतारण और रायपुर की तो ये पाली जिले से ली गई तहसीलें हैं। और अजमेर की ओर देखिए मसूदा और विजयनगर को भी कहां से लिया गया है, अजमेर कैसे आया अभी ये, राजसमंद कर लीजिए, क्या राजसमंद और बदनौर भीलवाड़ा, ये हो गए सारे के सारे मैटर। इतने मैटर आपको आने चाहिए। सबसे पहले सामान्य परिचय आपको बता दिया, ब्यावर जिले का कब गठन हुआ, कौन सी तहसीलें आती है, किन जिलों को तोड़कर बनाया गया था, ये हो गया नंबर 1 पॉइंट। अब नंबर 2 पॉइंट बात करते हैं, ध्यान से देखिए कौन से संभाग में आता है, कौन से संभाग में आता है और वर्तमान में कितने संभाग हो चुके हैं, 10 संभाग हो चुके हैं। कितने, 10 संभाग हो चुके हैं। और ये 10 संभागों में से कौन से संभाग में आता है, तो ये आता है अजमेर संभाग में। कौन से संभाग में, अजमेर संभाग में। और ब्यावर जिले की बात करें तो ये क्या है, अंतःवर्ती जिला। कौन सा जिला है, अंतःवर्ती जिला। ध्यान से देखिए यहां पर ऐसे हमारा प्यारा सा राजस्थान किस तरीके का है, हमारा प्यारा राजस्थान। देखिए चलिए हम बात करते हैं राजस्थान की। ये है राजस्थान, क्या है, राजस्थान। यहां पर क्या, गंगानगर, फिर क्या आ गया नया जिला अनूपगढ़, फिर क्या है बीकानेर, फिर बात करें किसकी, जैसलमेर की, फिर बाड़मेर, फिर क्या है सांचौर, क्या है सांचौर। इसी तरीके से एकदम बीच में क्या है, यहां पर है अजमेर, जिसे राजस्थान का हृदय कहा जाता था। क्या, अजमेर जिला यहां पर है। तो इन्हीं को तोड़कर यहां से पाली को ले लिया, यहां से अजमेर को ले लिया, और बात करें यहां से भीलवाड़ा को ले लिया, और बात करें राजसमंद को ले लिया। यहां पर क्या बना दिया गया, नया जिला, कौन सा, ब्यावर। तो ये क्या आ गया, ये किसी के साथ सीमा बनाता है क्या, नहीं, ये न तो किसी राज्य के साथ सीमा बना रहा है, न ही ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आ रहा है। यानी ये क्या हो गया, एक अंतःवर्ती जिला, यानी मध्य अंतःवर्ती, अंतः माने क्या होता है, अंदर, वर्ती, अंतःवर्ती जिला यानी अंदर जिला स्थित है। ये न तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाता है, न ही किसी देश के साथ सीमा बनाता है, यानी राजस्थान के बीच में ये स्थित है। आगे देखिए, इसके अलावा ये अंतःवर्ती जरूर है, लेकिन अन्य जिलों के साथ तो सीमा बनाएगा ना। अन्य जिले कौन कौन से हैं जिनके साथ ये सीमा बनाता है, क्योंकि जिलों के साथ तो बनाएगा। तो देखिए सीमावर्ती जिले, यानी इसके साथ कोई भी सीमा बनाएगा ना, उनके साथ भी ये किस तरीके से बिहेव करता है, अभी पारा नाक पर जो, अभी पारा नाक पर जो, यानी अभी पारा उसकी नाक पर ही बैठा है। बस पारा क्या होता है, गुस्सा। तो अभी पारा नाक पर जो, ऐसे क्या बन जाएगा, अजमेर, बी से क्या बन जाएगा, भीलवाड़ा, और पा से क्या बन जाएगा, पाली, रा से क्या बन जाएगा, राजसमंद, ना से क्या बन जाएगा, नागौर, फिर कै से क्या बनेगा, नया जिला जो बना है केकड़ी, पर जो से क्या बन जाएगा, जोधपुर ग्रामीण। यानी 7 ही इसके सीमावर्ती जिले हैं, 7 ही तहसीलें हैं। तो देखिए ब्याह में क्या रहना चाहिए, 7 आपको पता ही है, 7 होता है ब्याह में तो सब कुछ। तो आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कर्नल डिक्सन ने ब्यावर जिले को बसाया था। अब जिला बन चुका है, पहले ब्यावर क्या थी, तहसील, अब ब्यावर क्या बन चुका है, जिला। तो ब्यावर जिले का निर्माण या किसने बसाया था, ये क्वेश्चन पूछ ले तो कर्नल डिक्सन ने बसाया था। किसने बसाया था, कर्नल डिक्सन ने बसाया था। और पहले क्या पूछा जाता था, ब्यावर स्थल किसके द्वारा बसाया गया है, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ब्यावर जिला किसके द्वारा बसाया गया, कर्नल डिक्सन के द्वारा। किसके द्वारा, कर्नल डिक्सन के द्वारा। उसके बाद देखिए मध्यवर्ती अरावली की सर्वोच्च चोटी मोराइजी, क्या, मोराइजी, जो कहां पर है, टोडगढ़ है। और टोडगढ़ कहां पर आ गया अब वर्तमान में, ब्यावर जिले में। यानी मध्यवर्ती अरावली की सर्वोच्च चोटी जो मोराइजी पहले अजमेर में थी, टोडगढ़ अजमेर में थी, वो अब कहां पर आ गई, टोडगढ़ ब्यावर में। टोडगढ़ ब्यावर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 934 मीटर। कितनी, 934। कितनी, 934। ब्यावर तो मोराइजी यानी मोराजी। और ये कहां पर आ गई, ब्यावर में। और देखिए इसकी बात करें, देखिए अरावली चोटी की बात कर ली। अब बात करते हैं दर्रे की। तो दर्रे की बात करें तो बरदर्रा और शिवपुर घाट दर्रा, बरदर्रा और शिवपुर घाट दर्रा कौन से जिले में है, ब्यावर जिले में। कौन से जिले में, ब्यावर जिले में स्थित है। अब बात करते हैं हम आगे बात करने से पहले आप ध्यान से देख लीजिए अब तक हमने कितना पढ़ लिया है।
अब तक हमने ब्यावर जिले के बारे में कितना पढ़ा है, तो ध्यान से देखिएगा। ब्यावर जिले की सबसे पहले हमने बात की कि इसका गठन कब हुआ था, तो 4 तारीख को हुआ था, 4 अगस्त को, 4 अगस्त 2023 को। कब हुआ? 4 अगस्त 2023 को। कितने जिलों को तोड़ा गया? 4 जिलों को तोड़ा गया। कौन कौन से जिले थे? अभी पारा, इन जिलों को तोड़ा गया था। अभी पारा बोले तो ऐसे अजमेर, बी से भीलवाड़ा, पा से पाली, रा से राजसमंद। उसके बाद इसमें तहसीलें कितनी हैं? तो 7 तहसीलें हैं। कितनी तहसील? 7 तहसीलें हैं। और आपको अच्छे तरीके से बता दी थी कि कौन कौन सी तहसीलें थी। उसके बाद हमने क्या बात की कि इसमें 7 ही क्या है? इसमें 7 ही है प्यारे साथियों, क्या? सीमावर्ती जिले। क्या है? सीमावर्ती जिले। और सीमावर्ती जिलों की क्या ट्रिक थी? अभी पारा, नाक पर जो, यानी इससे क्या बनेगा? ऐसे अजमेर, बी से भीलवाड़ा, पा से पाली, रा से राजसमंद, ना से नागौर, कै से केकड़ी और जो से क्या बनेगा? जोधपुर ग्रामीण। ये क्या हो गए? सीमावर्ती जिले। उसके बाद हमने क्या बात की थी? उसके बाद संभाग की बात की थी कि ये अजमेर संभाग में आता है। कौन से संभाग में? अजमेर संभाग में आता है। और ये मध्यवर्ती जिला बोले तो अंतःवर्ती जिला, यानी ये न तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाता है, न ही किसी देश के साथ सीमा बनाता है। कौन सा? ब्यावर। और हमने क्या बात की कि यहां पर मोरायजी, कौन सी? मोरायजी यहां पर एक चोटी है जो कहां पर है? ब्यावर जिले में। कौन से जिले में? ब्यावर जिले में। और मोरायजी, टोटगढ़, ये अरावली है ना, ये अरावली की चोटी है, वो मध्यवर्ती अरावली की सर्वोच्च चोटी है। क्योंकि आपको पता है कि अरावली को 3 भागों में बांटा गया था। ऐसे अरावली है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, ये भागों में बांटा गया था। और बात की थी हमने दर्रे की, और शिवदर्रा और बरदर्रा यहां पर स्थित है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं नदी की। किसकी? नदी। कौन सी नदी ब्यावर जिले से होकर गुजरती है? तो लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। कहां से होता है? नाग पहाड़ अजमेर से। इसका संगम, यानी ये कहां पर जाकर गिरती है? तो अरब सागर में जाकर गिरती है। कहां पर है? अरब सागर में जाकर गिरती है। और लूनी नदी भी 7 जिलों से होकर बहती है। कौन से जिलों से? 7 जिलों से होकर बहती है। सबसे पहले अजमेर, उसके बाद अजमेर से चलकर नागौर, नागौर से चलकर अब नया जिला क्या बन गया? ब्यावर। और ब्यावर के बाद जोधपुर ग्रामीण, और उसके बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद बालोतरा, और बालोतरा के बाद सांचौर में। कहां पर है? सांचौर में जाती है ये लूनी नदी। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ब्यावर से भी लूनी नदी गुजरती है। कहां से? ब्यावर से। ये सांचौर, बालोतरा, आगे जिले पढ़ेंगे तब और पढ़ लेंगे लूनी नदी के बारे में। अब देखिए आगे, श्री सीमेंट कारखाना। अब बात आ गई उद्योग की। किसकी? उद्योग की। तो उद्योग की बात करें तो श्री सीमेंट कारखाना कहां पर है? ब्यावर जिले में। कहां पर? ब्यावर जिले में। और तिल पट्टी उद्योग, कौन सा उद्योग है? तिल पट्टी उद्योग भी कहां पर है? ब्यावर जिले में। कौन से जिले में? ब्यावर जिले में। और खनिज की बात करें, वर्मी क्यूलाइट, क्यूप्राइट और लाइमस्टोन और अब्रक भी कहां पर पाए जाते हैं? ब्यावर जिले में पाए जाते हैं। उद्योग की बात हो गई, श्री सीमेंट कारखाना, तिल पट्टी उद्योग, वर्मी क्यूलाइट और क्यूप्रालाइट और लाइमस्टोन और अब्रक भी खनिज यहां पर पाए जाते हैं। अब देखिए सूती वस्त्र मिल की बात करते हैं। किसकी? सूती वस्त्र मिल। तो द करसना मिल्स, कौन सी मिल्स है? द करसना मिल्स है। और ये कहां पर है? ब्यावर जिले में, जिसकी स्थापना सेठ दामोदर राठी के द्वारा 1889 में की गई थी। देखिए, द करसना मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1889 में ब्यावर जिले में सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा की गई थी। और राज्य की ये क्या है? प्रथम सूती वस्त्र मिल है। राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल्स कौन सी है? द करसना मिल्स। तो लगा लीजिए इसे स्टार। पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल्स कौन से जिले में स्थित है? अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, राजसमंद। तो कौन से जिले में स्थित है? ब्यावर जिले में स्थित है। इसी प्रकार द एडवर्ड मिल्स
और महालक्ष्मी मिल्स भी कहां पर है? ब्यावर जिले में। कौन से जिले में? ब्यावर जिले में। और देखिए 1925 में महालक्ष्मी मिल्स की स्थापना होती है और 1906 में द एडवर्ड मिल्स की स्थापना होती है। एडवर्ड मिल्स की 1906 में, महालक्ष्मी मिल्स की 1925 में और द कर्सना मिल्स लिमिटेड की 1889 में। सन तो सर्वाधिक इसी की पूछी जाती है, द कर्सना मिल्स, और इनके जिले पूछे जाते हैं सर्वाधिक, तो कौन सी जिले में है? ब्यावर जिले में। उसके बाद देखिए सूंगनी नस्वार। कौन सी नस्वार? सूंगनी नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्यावर जिले की। सूंगनी नस्वार ब्यावर जिले की प्रसिद्ध है। और रिक्को द्वारा वूलन कॉम्प्लेक्स की स्थापना भी यहां पर की गई है। देखिए करंट के साथ भी हम पढ़ रहे हैं नवीनतम जिलों को, तो रिक्को द्वारा वूलन कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहां पर की गई है? ब्यावर जिले में। कौन से जिले में? ब्यावर जिले में। और देवर भाभी की होली भी कहां की प्रसिद्ध है? ब्यावर जिले की। ब्याह के बाद देवर भाभी होली खेलेंगे, तो देवर भाभी की होली कहां की प्रसिद्ध है? ब्यावर जिले की। आगे देखिए राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव मसूदा। कौन सा गांव? मसूदा गांव, जो कहां पर है? ब्यावर जिले में। कौन से जिले में? ब्यावर जिले में। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव मसूदा ब्यावर जिले में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा बांध से संबंधित है। नदियां देख ली, उद्योग देख लिया, खनिज देख लिया हमने, और बात करें स्थितियां विस्तार के बारे में पढ़ लिया, संभाग के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं बांध की। तो नारायण सागर बांध कौन सी जिले में है? ब्यावर जिले में। कौन सी नदी पर? खारी नदी पर। तो नारायण, कौन सा बांध है? नारायण सागर बांध कौन से जिले में आ गया? ब्यावर जिले में। और नदी कौन सी? खारी नदी। कौन सी नदी? खारी नदी है। उसके बाद देखिए बदनौर। बदनौर पहले किस में था? भीलवाड़ा में। अब कहां पर आ गया बदनौर? ब्यावर जिले में। तो कुशाल माता का मंदिर कहां पर आ गया? बदनौर ब्यावर में। बदनौर ब्यावर में। जो किसने निर्माण करवाया था? महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। और लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि कुशाल माता का मंदिर महाराणा कुंभा ने कब करवाया था, या किसकी स्मृति पर, या कौन से युद्ध में विजय होने के बाद करवाया था? लिखिए कमेंट बॉक्स में। उसके बाद देखिए बदनौर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बदनौर का युद्ध किन के मध्य हुआ था? राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी फर्स्ट और कुतुबुद्दीन शाह के मध्य ब्यावर जिले में 1457 को। कब हुआ? 1457 को हुआ था। कौन सा? बदनौर का युद्ध। इसी के साथ है गिरी सुमेल का युद्ध, जो कहां पर हुआ था? ब्यावर जिले में। और इसे क्या कहते हैं? गिरी सुमेल या जेतारण का युद्ध। क्या कहते हैं? जेतारण का युद्ध, जिसमें जेता कुपा थे और मालदेव था। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय होती और शेरशाह सूरी क्या कहता है? मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। और कब होता है ये? 5 जनवरी 1944 को। 1544 सॉरी, 1944 क्या आएगा? 1947 में हमारा देश ही आजाद हो गया था, तो 1544। फिर आता है टोडगढ़ दुर्ग। कौन सा? टोडगढ़ दुर्ग की बात करें तो टोडगढ़ दुर्ग कहां पर है? ब्यावर जिले में। कौन से जिले में? ब्यावर जिले में है। और निर्माण किसने करवाया था? कर्नल जेम्स टोड ने। टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने ब्यावर जिले में करवाया था। और ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखा गया था। और इसका मूल नाम क्या है? बोरासवाड़ा। क्या है? बोरासवाड़ा इसका मूल नाम है। कौन से दुर्ग का नाम? बोरासवाड़ा है। तो ये है टोडगढ़ दुर्ग का। किसने निर्माण करवाया? कर्नल जेम्स टोड ने निर्माण करवाया। कौन से जिले में? ब्यावर जिले में है। और रावला टोडगढ़ अभ्यारण्य भी कहां पर है? ब्यावर जिले में। रावला टोडगढ़ अभ्यारण्य भी ब्यावर जिले में है। और बात करें विजय सिंह पथिक को जेल में रखा गया था। कौन सी जेल में? टोडगढ़ जेल में रखा गया था। वो अब कहां पर है? ब्यावर में। कहां पर है? ब्यावर में। और देखिए विजय सिंह पथिक के साथ गोपाल सिंह खरवा को भी टोडगढ़ जेल में रखा गया था। कौन सी जिले में? ब्यावर जिले में। उसके बाद देखिए बादशाह की सवारी, बादशाह का मेला, तो कहां का प्रसिद्ध है? ब्यावर का। कहां का? ब्यावर का। और बादशाह की सवारी की बात करें तो बीरबल के द्वारा भैरव मयूर नृत्य किया जाता है।
कौन सा नृत्य है? भैरव और मयूर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? ब्यावर जिले का। कब किया जाता है? बादशाह की सवारी निकालते समय किया जाता है मयूर नृत्य। कौन सा नृत्य है? मयूर नृत्य। और बादशाह की होली भी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजमंद। देखिए, बादशाह की होली नाथद्वारा राजमंद की। बादशाह का मेला या बादशाह की सवारी कहाँ की? ब्यावर जिले की। और सबसे बड़ा तेजा चौक कहाँ पर है? ब्यावर में। सबसे बड़ा तेजा चौक कहां पर है? ब्यावर में। और देवमाली ब्यावर में क्या है? देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी। देवनारायण लोक देवता की मृत्यु कहां पर हुई थी? देवमाली ब्यावर। देखिए, लोक देवता आ गए। यहां पर बात करें स्थापत्य कला की बात करें तो ये आ गई, मेले आ गए, और यहां पर स्वतंत्रता सेनानी आ गए, अभियान आ गया, दुर्ग आ गया, युद्ध आ गए, और बात करें मंदिर आ गए, मेले भी आ गए थे, बांध आ गया, और बात करें सामान्य जानकारी होली, सुंगनी नसवार, मिल्स यानी उद्योग आ गए यहाँ पर, और बात करें नदी आ गई, दर्रे आ गए, चोटियां आ गई। देखिए, सारी बातें यहाँ पर आ चुकी है ब्यावर जिले की। ये था ब्यावर जिला। कौन सा जिला? ब्यावर जिला। और अगला हमारा जिला कौन सा है? नीम का थाना। तो अगर प्यारे साथियों आपका ब्यावर जिले अच्छा लगा हो, ये नोट्स अच्छे लगे हो, तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से इसी तरीके से आपको राजस्थान जी के एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार करवाया जाता है। तो आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।